जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाही पय हरि बारी विकार। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला यशुभ्र वस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। श्रोता बंधुओं, बालकांड श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान है और इसका छठा दोहा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारे विकारी। आस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भलऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल सुभाव सो सुधारी हरिजन जी मिले ही। दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलहू करई भल पाय सुसंगु। मिटई न मलिन स्वभावय भंगु। खलऊ करई भल। जय जय सिया राम। श्रोता बंधुओं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने ये प्रकृति जो बनाई, जिसमें जड़ और चैतन्य सभी प्रकार के प्राणी हैं,
और गुण और दोष दोनों से इसे युक्त किया, परंतु संत रूपी हंस जो हैं वो दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हंस का सा विवेक प्राणी के अंदर पैदा हो जाता है, तब वो दोषों को छोड़कर गुणों की तरफ उन्मुख होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के बस में होकर, ऐसा कभी कभी होता है मित्रों, संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीशरी एक ही भाव बिकाए। जैसी आप संगति करोगे वैसा ही आपके अंदर विवेक, आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा। तो संगति का बड़ा असर होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुके भलाई। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से अच्छे लोग भी गलत संगत में पड़ करके, माया के बस में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, सो सुधार हरिजन जिमिले ही। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही कभी कभी दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर के भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। स्वभाव उनका जैसे का तैसा बना रहता। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, लगे को सुबेस लखी सुबेस जग बंचक जेऊ, लखी सुबेस जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज हई तेऊ, उघरई अंतना होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु, उघरई किएहु कुबेसु साधु सनमानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा, साधु य साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, साधु य साधु धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, सोई सोई जल अनल, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, ग्राभे सज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोगु,
होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग संप्रकाश तम पाख दुहू नाम भेद विधि कीनी शशि पोषक शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन जड़ चेतन जग जीवमय जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जायनी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनी चर कृपा करऊं अब सर्व। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि लखी सुबेश जग बंचय कजेऊ बेस प्रताप पूजी हैं तेऊ उघरही अंत न होई निबाहू काल ने मिजिमी रावण राहू काल ने मिजिमी। श्रोता बंधुओं, इस कलयुग में वेश को धारण करके, संत के वेश को धारण करके ठगने का एक दौर चल पड़ा है। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन संतों का वेश धारण करके लोग अपने अवगुणों को छिपाते हैं और संतों को भी बदनाम करते हैं। ऐसे ठग वेशधारी ठग कहे जाते हैं और उनको भी संतों के वेश में देखकर संसार उनको पूजता है, परंतु एक ना एक दिन ये पोल खुलता है। आप लोग टीवी सीरियल पर तमाम धारावाहिक देखते हैं और तमाम बाबा लोगों के विषय में और तमाम ऐसे जो संतों का वेश बनाए हुए लोग घूमते हैं, इनकी करतूत के विषय में सोशल मीडिया पर समय समय पर उजागर होती रहती है बात, और आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे ठग जो संत के वेश में, संत का वेश बना करके दुनिया को कुटिलता पूर्वक लूटते हैं, ठगते हैं, और एक दिन ऐसा जरूर आता है मित्र कि ये पोल खुलती है और उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, और हो भी रही है, आप लोग देख रहे हैं। और अंत में उनका कपट जो है वो पूरे समय नहीं चलता, जैसे कालनेम रावण और राहु का हुआ। कालनेम ने संतवेश बनाया, पोल खुला, श्री महावीर के द्वारा वध किया गया। रावण ब्राह्मण था, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, लेकिन सद्गुणों को नहीं अपना पाया। समय आने पर उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, पूरी दुनिया जानती है। राहु वेश छिपाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। आप लोग सब लोग जानते हैं, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, सिर और धड़ अलग किया गया। इस प्रकार से मित्रों, यह संत और असंत का वर्णन कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, उसी में लिख रहे हैं
कि जब संत का वेश बना लेने पर असंत लोग, दुष्ट लोग भी संसार से पूजित होते हैं और पोल खुलने पर ही उनकी दुर्दशा होती है, आप समझिए कि संत क्या होंगे। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। आप देखें कि हवा के संग गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा, साधु या साधु सदन सुख सारी, सुमिरही राम दियहि गनिगारी, धूम कुसंगति। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हवा के संग से धूल उठकर आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल जब नीचे की ओर बहने वाले जल में मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। साधुओं के घर में, अच्छे लोगों के घर में आप लोग तोता पालते हो और तमाम पशु पक्षी लोग तमाम पालते हैं, हमारे श्रोता बंधुओं में से भी और दुनिया के लोग भी तोता पालते हैं, राम राम सिखाते हैं, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। और वही तोता जब दुष्टों के घर में होता है, जहां पर अनुशासनहीन परिवार होता है, मुंह पर कोई लगाम नहीं होती, बात बेबात में गाली गलौज, उल्टी सीधी और अपशब्द ही निकलते हैं, तो तोते भी वही सीखते हैं। इस प्रकार से मित्रों, संगति का बड़ा असर होता है। धूम कुसंगति कारिक होई, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, लेकिन वही धुआं जब जल से मिल जाता है तो स्याही बन जाता है और पुराणों को लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। अगर वर्षा न हो तो कुछ भी नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से महाराज गोस्वामी जी ने संत और असंत का वर्णन किया है, संगति, सत्संगति और कुसंगति का वर्णन किया है, और हमें कुसंग को छोड़ करके सत्संग ही अपनाना चाहिए। किसी महापुरुष ने लिखा, जाड्यम धियो हरति सिंचति, वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति, पापम करोति, चेतः प्रसादयत दीक्षुत नोत कीर्ति, सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। ये महाराज भर्तृहरि का श्लोक है। उन्होंने लिखा कि सत्संगति क्या नहीं कर सकती। तो मित्र, कुसंग को छोड़ करके हमेशा सत्संग अपनाएं और हमेशा अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से, अपने मन, वाणी और कर्म से प्रभु का नाम गुणगान करते रहें। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होय कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला सम प्रकाश तम पाख दुम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष लिख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला
और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जगत में जितने जड़ और चैतन्य जीव हैं, मैंने कल भी बोला था, भविष्य में भी बोलता रहूंगा, आज भी वही प्रसंग है कि मित्रों, वृक्षों का लगाना हमें बहुत जरूरी है और प्रकृति की रचना से छेड़छाड़ करना बहुत ही नुकसानदायक है। इस संसार में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, उन सबको मैं राम में जानकर उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। और महाराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं, विश्व के इतिहास में किसी धर्म के दर्शन में, किसी देश के दर्शन में ऐसा विचार दुर्लभ है, नहीं है। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर्व। मैं किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों कहा? क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शुभुल भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय।